दोस्तों, मिशन इंस्पायर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है। एक समय की बात है, एक गांव में एक रामू नाम का एक युवक रहता था और उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता था। और जब उसको गुस्सा आता था तो गुस्से में किसी को कुछ भी बोल देती थी, लेकिन ज्यादा गुस्सा में उल्टी सीधी बात बोलने की वजह से कभी कभी उसके घर वालों को इस बात से काफी दुख होता था। उसे इतनी भी समझ नहीं है कि गुस्से में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब उसका गुस्सा शांत होता था तो वो आकर माफी भी मांगती थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, दोबारा ये गलती मैं कभी नहीं करूंगी। इतना सब होने के बाद भी उसका गुस्सा कभी खत्म नहीं होता था क्योंकि उसको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की आदत हो गई थी। इसके गुस्से से उसके घर वाले बहुत ही परेशान हो चुके थे। तो फिर एक दिन उस गांव के एक व्यक्ति ने रामू को बताया, नगर में एक महात्मा आए हुआ है, मैंने सुना है उनके पास हर समस्या का समाधान है। वो कोई भी समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से निकाल देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, एक बार आप अपनी पत्नी को लेकर उस महात्मा के पास जाइए तो निश्चय ही आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। इतना सुनते ही उसके पति उसको लेकर महात्मा के पास जाने लगे और चलते चलते वो रास्ते में थक गए और शाम हो गई क्योंकि उनका आश्रम थोड़ा दूर था। और देर शाम होते होते आखिरकार वो महात्मा के आश्रम में पहुंच ही गए। महात्मा के आश्रम में पहुंचा तो देखा कि महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे, तो वो वहां पर जाकर बैठ गए। और प्रवचन खत्म होने के बाद वो महात्मा जी से बोले, ये मेरी पत्नी है, इनको बहुत गुस्सा आता है, कृपया करके इसका कोई समाधान बताएं, क्योंकि जब इसे गुस्सा आता है तो ये किसी को नहीं देखती और गुस्से में इसे सच झूठ, सही गलत की इसे कोई समझ नहीं रहता। इसको जो मन में आती है वो बोल देती है और बाद में फिर माफी भी मांगती है, लेकिन अपनी आदत कभी नहीं सुधारती। आप ही बताइए, हम इसके क्रोध को कैसे नियंत्रित करें? कृपया हमें इसका उपाय बताएं। तो महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, एक कहावत है, क्रोध से पहले सोचो, उसे दोबारा उगलने से रोको। तो फिर रामू ने बोला, महात्मा जी इसका क्या मतलब है? आप जरा हमें खुलकर ही बताइए क्योंकि ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। तो महात्मा जी फिर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी से अवश्य ही तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक छोटी सी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वो बहुत ही प्यारी और दयालु थी, लेकिन उसके अंदर एक समस्या थी। वो छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जाया करती थी और जब उसको गुस्सा आता तो वह ये नहीं देखती थी कि उसके सामने कौन है। वो गुस्से में सबको अपने से छोटा ही समझती थी। और वो बुढ़िया जितनी गुस्सैल थी उतनी लालची भी थी। उसके मन में धन और पैसों का अपार लालच था। एक समय ऐसा आया कि बुढ़िया के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और वो पैसा भी नहीं कमाना चाहती थी। तो उसके मन में एक तरकीब सूझी। उसे याद आया कि गांव में तो मेला लगा है, क्यों ना उस मेले का लाभ उठाया जाए। तो फिर वो मेले में गई और कुछ लड़कों को अपने पास बुलाई और कहा, मेरे पास एक चुटकुला है जो मैं तुम लोगों को सुनाऊंगी। अगर तुम लोग नहीं हंसोगे तो मैं तुम्हें 2 सिक्का दूंगी, अगर हंस दोगे तो तुम लोग को 1 सिक्का देनी पड़ेगी। ये बात सुनकर सारे बच्चे राजी हो गए। तो बुढ़िया अंदर ही अंदर बहुत ही खुश हो रही थी कि इन बच्चों को बेवकूफ बनाकर मैं पैसे कमा लूंगी और मेरा काम भी चल जाएगा। इन बच्चों को भला क्या पता, ये तो वैसे भी चुटकुला से हंसते हैं। और फिर उसने चुटकुला सुनाना शुरू किया, लेकिन सारे बच्चों को उस बुढ़िया के बारे में पहले से ही अच्छी तरह से पता था कि वो लोगों को बेवकूफ बनाती है और धन की कितनी लालची है। इसीलिए सभी लड़के मिलकर पहले से ही प्लान बना लिए थे कि हमें इसके चुटकुला पर हंसना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें बेवकूफ नहीं बनना है। बुढ़िया ने फिर से उन सारे लड़कों से पूछा, क्या तुम चुटकुला सुनने के लिए तैयार हो? तो लड़कों ने जवाब दिया, हाँ हम सब तैयार हैं, आप चुटकुला सुनाओ। फिर बुढ़िया ने एक मजेदार चुटकुला सुनाया, लेकिन कोई भी लड़का थोड़ा सा भी नहीं हंसा। तो बुढ़िया को 2 सिक्का देना पड़ा। और फिर बुढ़िया ने मन ही मन में सोचा कि अगली बार मैं इससे भी बेहतर चुटकुला सुनाऊंगी और पक्का सबको हंसा कर ही मानूंगी। इस बार बुढ़िया ने फिर एक चुटकुला सुनाया, लेकिन इस बार भी कोई लड़का नहीं हंसा और बुढ़िया थोड़ी गुस्से में आ गई। वो जितनी बार भी चुटकुला सुनाती उनमें से कोई भी लड़का नहीं हंसता। वो सारे लड़के हंसने की बजाय अपनी हंसी को दबा लेता था। उसके बाद बुढ़िया ने फिर कोशिश की, बार बार कोशिश करती रही, लेकिन हर बार उसे 2 सिक्के देने ही पड़े।
अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा और अंत में बुढ़िया ने जितने सारे सिक्के लाए थे उन लड़कों को दे दिया और वहां से मुंह लटकाकर उदास होकर चली गई। और उसने इससे सबक लिया कि आज के बाद वो गुस्सा करना छोड़ देगी। इससे वो बुढ़िया ने सीख ली कि गुस्सा करने से केवल नुकसान होता है और उन्होंने गुस्सा कम करने का निर्णय लिया और वो अपने गुस्से पर बारीकी से ध्यान देने लगी, क्योंकि उसे समझ में आ गई थी कि हंसी और प्रेम के माध्यम से ही वह अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकती है। क्योंकि उसकी ज्यादा लालच और ज्यादा बोलने की वजह से ही खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी और उसने अपना सारा कुछ गवा दिया और उसके पास पश्चाताप करने को भी कुछ नहीं बचा और अंत में उसे खाली हाथ घर लौटना पड़ा। इस कहानी को सुनकर रामू ने बोला, महाराज आप ये बताइए गुस्सा को कम कैसे किया जाए? आप जो बोलेंगे वह हम अवश्य ही करेंगे। तो महात्मा ने कहा, अब मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। कम गुस्सा करने के कई फायदे होते हैं, क्योंकि ज्यादा गुस्सा करने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। गुस्से के कारण हृदय रोग, मानसिक तनाव और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। यह सच है कि ज्यादा गुस्सा इंसान को बीमार बना देती है और ज्यादा गुस्सा करने से इंसान चिड़चिड़ा भी बन जाता है और गुस्सा करने वाला इंसान अंदर से हमेशा बीमार ही रहता है। कम गुस्सा करने से शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है। इसीलिए अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है और इन सारी बीमारियों से बचना है तो तुम्हें कम गुस्सा करने की आदत डालनी पड़ेगी। और ज्यादा गुस्सा करने से हमारे आसपास के लोग हमसे दूर हो जाते हैं और कम गुस्सा करने से हम अपने परिवार, दोस्त और समाज में अच्छे संबंध बना सकते हैं। क्योंकि गुस्सा में हमेशा हम दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों की बेइज्जती करते हैं, जिससे दूसरों के दिल पर चोट पहुंचती है और हम प्यार भरे शब्द उन रिश्तों में भी नहीं बोल पाते जहां हमें बोलना चाहिए। और जहां पर प्यार भरे शब्द नहीं, वहां पर भला रिश्ता कैसे टिकेगा? क्योंकि रिश्ते प्रेम के सहारे चलते हैं। जिन रिश्तों में प्रेम नहीं, जिन रिश्तों में प्यार से बात नहीं करोगे तो भला वहां पर रिश्ता कैसे टिकेंगे? इसीलिए रिश्ते को मजबूत बनाना है तो पहले प्यार से बोलना सीखो, लेकिन तुम प्यार से तभी बोल पाओगे जब तुम्हें गुस्सा कम आएगा। इसीलिए गुस्सा करना बंद करो, क्योंकि गुस्सा में लिया गया हर फैसला गलत होता है। इसलिए सही फैसला लेने के लिए मन का शांत होना जरूरी है, लेकिन मन तभी शांत होगा जब तुम्हें गुस्सा कम आएगा, क्योंकि जब तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम्हारा मन अशांत रहेगा, तो तुम सही फैसला नहीं ले पाओगे। और जब तुम सही फैसले नहीं लोगे तो तुम्हारा अस्तित्व ही क्या रह जाएगा? क्योंकि सही फैसला ही हमारी जिंदगी को बनाती है। क्योंकि कम गुस्सा करने से हम ठीक से सोच सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। और जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है और कम गुस्सा करने से हमारी चिंता कम होती है और हमें शांति का अनुभव होता है। इन सभी फायदों से स्पष्ट है कि कम गुस्सा करने से हमें कई तरह के फायदे हो सकता है। इतना सब सुनने के बाद रामू को समझ में आ गया कि कम गुस्सा होने के कितने सारे फायदा है। फिर रामू महात्मा जी से बोला, कृपया मुझे आप ये बताइए कि गुस्सा कम कैसे किया जाए? तो फिर महात्मा जी बोले, अभ्यास, ध्यान और चुप रहना। अगर तुम ये तीनों चीजों को लगातार करोगे तो तुम अवश्य ही गुस्सा पर विजय पालोगे। जब भी तुम्हें लगे कि तुम गुस्सा करने वाले हो तो तुम कुछ भी बोलने से पहले 1 मिनट तक चुप रहो। अपने मन को यही बताओ और समझाओ कि तुम्हें 1 मिनट तक कुछ भी नहीं बोलना है। उसके बाद तुम वहां से हो सके तो चले जाओ। अगर गुस्से में उस जगह को छोड़कर कुछ देर लिए तुम कहीं और चले जाते हो तो तुम अवश्य ही उस पर विजय पालोगे और बिना कुछ बोले तुम वहां जीत जाओगे। और यह सब तभी होगा जब तुम ध्यान करोगे, जब तुम हर दिन इस बात का प्रयास करोगे। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हारी विजय निश्चित है। ये सारी बात बताने के लिए रामू ने महात्मा का धन्यवाद किया और वहां से चले गए और उसके बाद उसका जीवन सच में बदल गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।